नमस्कार. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागातील व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरमध्ये आपणा सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण इयत्ता 5वीचा हिंदी विषयाच्या पाठाला सुरुवात करीत आहोत आणि आजचा आपला घटक आहे समान और विरुद्ध. नमस्ते बच्चों, बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षा विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में मैं आपकी टीचर रंजना विनायक पाटिल आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी विषय का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है समान और विरुद्ध। यह हिंदी का पाठ है और आपके लिए पाठ का सादरीकरण करने के लिए मैं आपकी शिक्षिका श्रीमती रंजना पाटिल वर्चुअल स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी हूँ। चलो अभी हम पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चों, समान अर्थ वाले शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का अर्थ समान रहता है लेकिन शब्द अलग अलग रहते हैं उसे समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, यह कौन सा चित्र देख रहे हैं हम? तो हम यहाँ पे पेड़ का चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो उसे झाड़ को क्या बोलते हैं? झाड़ भी बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं और वृक्ष भी बोलते हैं। तो ये समानार्थी शब्द है, पेड़ और वृक्ष। अभी हम ऐसे ही अलग अलग चित्र देखते हैं, उसे क्या कहते हैं यह देखते हैं। उसके लिए समानार्थी वाले शब्द कौन से हैं ये भी हम अभी पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, हमने आँख का चित्र देखा है। उसे आँख को क्या कहते हैं? नेत्र भी कहते हैं। यह देखो, यह आँख का चित्र हम देख रहे हैं। हमें 2 आंखें रहती है। अगर कोई औरत बहुत अच्छे सुंदर आंखों वाली रहती है तो उसे हिरण्याक्ष ऐसा भी कहते हैं। तो आंख का समान अर्थ वाला शब्द है नेत्र। यह है नेत्र। अभी यह जो चित्र हम लोग देख रहे हैं, किसका चित्र देख रहे हैं हम? चंद्र का। तो चंद्र का समान अर्थ का शब्द है चंद्रमा। चंद्र का समान अर्थ वाला शब्द है चंद्रमा। यहाँ पे अभी हम देखते हैं, जब रात हो जाती है तो आकाश में हम चंद्रमा देखते हैं कि नहीं? वैसे ही जब दिन आ जाता है तो हम क्या देखते हैं? सूर्य। सूर्य देखते हैं हम आकाश में। तो सूर्य का भी समान अर्थ है, अर्थ का शब्द है रवि। सूर्य का समान अर्थी शब्द है रवि। तो अभी हमने देखा, चंद्र का समान अर्थी शब्द है चंद्रमा और सूर्य का समान अर्थ शब्द है रवि। अभी यहाँ पे हम चित्र देख रहे हैं।
कौन सा चित्र देख रहे हैं? सवेरा का चित्र है। यहाँ पे सुबह हो चुकी है और सूर्य देव का आगमन हो चुका है। सूर्य देव के आगमन से हमारी सृष्टि में किस तरह प्रसन्नता आ जाती है, चहल पहल पूरी सृष्टि में शुरू हो जाती है, यह हम चित्र में देख रहे हैं। तो उसे सवेरा भी कहते हैं, सुबह को सवेरा भी कहते हैं, समान अर्थ वाला वो शब्द है। सूर्य के आगमन से संपूर्ण सृष्टि को जीवन मिलता है। उसके पहले सब सोए हुए रहते हैं तो वो जाग जाते हैं। सवेरा, सवेरा का समान अर्थ है सुबह। पंछी का मतलब है पक्षी। यहाँ हम देखो अलग अलग से ये पक्षी देख रहे हैं कि किस तरह पंछी जो है वो आकाश में विहार कर रहे हैं। तो पंछी का समान अर्थ का शब्द है पक्षी। यहाँ पे हम देख रहे हैं पुष्प। पुष्प यहाँ पे अलग अलग है, सूर्य फूल का चित्र है, जैनीय का चित्र है। तो फूल जो है उसे क्या कहते हैं? पुष्प भी कहते हैं। अब आप आगे चलकर हम देखते हैं यह किसका, कौन सा चित्र देख रहे हैं? बराबर, यह बालों का चित्र है। तो बालों को क्या कहते हैं यह अभी हम समान अर्थ में देखते हैं। बाल को हम समान अर्थ में क्या बोलते हैं? केश. आपण मराठीमधून सुद्धा बघा केस म्हणतो. तर बाल बाल ऐसे अलग अलग, किसी किसी लड़की के कलर ब्लैक कलर के रहते हैं, तो गोल्डन कलर के। अभी तो कलर लगाते हैं तो पता भी नहीं चलता ओरिजिनल कौन सा कलर है बालों का। इस तरह से बाल को समान अर्थ का शब्द है केश। अभी यहाँ हम चित्र देख रहे हैं। कौन सा चित्र देख रहे हैं हम? द्वार का चित्र देख रहे हैं। तो उसे द्वार को क्या बोलते हैं? दरवाजा बोलते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा दरवाजा रहता है, हमारे हर एक के घर में दरवाजा रहता ही है ना, वैसे ही उसे अंग्रेजी में हम उसे डोर बोलते हैं। तो द्वार को समानार्थी शब्द है दरवाजा। अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी हमने ये जो सुबह का चित्र देखा है उसे दिन कहते हैं, और जब चंद्रमा आ जाता है आकाश में तब उसे रात कहते हैं। सूर्य जब आता है तो दिन रहता है, और चंद्रमा जब आता है तो रात कहते हैं। तो इस तरह ये विरुद्ध अर्थी शब्द है। अभी पहले हमने समान अर्थ के देखे, अभी हम विरुद्ध अर्थ के शब्द देख रहे हैं। तो जब सूरज आता है तो उसे दिन कहते हैं, और उसका विरुद्ध अर्थी शब्द है रात. मराठीतून आपण त्याला रात्र असं म्हणतो. अभी हम ये जो चित्र देख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम सीढ़ी देख रहे हैं, और सीढ़ी पे एक आदमी ऊपर चढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? ऊपर, वो आदमी ऊपर है, और ये दूसरा जो चित्र है उसमें वो आदमी कैसा है? वो नीचे जा रहा है। तो ये भी ऊपर और नीचे, ये विरुद्धार्थी शब्द है। ऊपर शब्द का विरुद्धार्थी शब्द होता है नीचे। अभी यहाँ पे हम विरुद्धार्थी शब्द और भी आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये चित्र में हमें कुछ पंछी आकाश में विहार कर रहे हैं। दूसरे चित्र में भी पंछी है, वो आकाश में विहार कर रहे हैं। लेकिन देखो, ये जो पहला वाला चित्र है, वो पहले वाले चित्र में पंछी कैसे है? कम दिखाई दे रहे। उनकी संख्या हम लोग ऐसा देखते ही काउंट कर सकते, 1 2 3 4। और जो दूसरा चित्र है, वो चित्र में क्या है? बहुत सारे पंछी है, उसे भी हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा, इसे अधिक बोलते हैं। तो कम
जो कमी संख्या में रहती है उसे कम बोलते हैं, और जो ज्यादा संख्या में रहती है उसे अधिक ऐसा बोलते हैं। तो कम का विरुद्धार्थी शब्द है अधिक। यहाँ पे देखें, हम दो प्रकार से गेंद देख रहे हैं, चेंडू देख रहे हैं। तो उसमें एक जो गेंद है वो छोटा है और दूसरा जो है वो बड़ा है, फुटबॉल है वो। तो उससे उससे अभी हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जिसका साइज कम होता है उसे छोटा कहते हैं, और जिसका साइज बड़ा होता है उसे बड़ा कहते हैं। तो छोटा उसका विरुद्धार्थी शब्द है बड़ा। अभी देखो, ये चित्र में हम आप लोगों की बहुत पसंदीदा चीज मैंने अभी दिखाई है। आप सभी को आइस कैंडी बहुत अच्छी लगती है ना? हाँ, तो वो आइस कैंडी कैसी रहती है? ठंडी रहती है, बराबर। तो ये ठंडा, उसका अपोजिट विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? तो चाय। चाय अभी सब हम लोग सुबह उठते ही सब लोग चाय पीते हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन बच्चों एक समझो कि ये चाय जो है वो चाय हमें हमारे सेहत के लिए बहुत बुरी रहती है। उसमें टैनिक एसिड नाम का एक एसिड रहता है जो हमारे प्रकृति के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हो सके तो आप लोग चाय पीना बंद ही कर दो। तो वह गरम गरम दिखाई दे रही, देखो यहाँ पे ऐसा ये भाप आ रही है। तो इसी तरह उसे गरम कहते हैं, म्हणजे आपण मराठीमध्ये याच्यात पाण्याच्या बघा अशा गरम गरम वाफा निघतायत बघा। तर ठंडा और उसका अपोजिट है गरम। आगे चलते हैं और एक विरुद्धार्थी शब्द हम नया देखते हैं। देखो बंद। यहाँ पे ये जो बॉक्स है, दो प्रकार के बॉक्स हम देख रहे हैं। एक बॉक्स है वो बंद है और दूसरा बॉक्स है वो खुला है। तो बंद का विरुद्धार्थी शब्द है खुला। अभी आपकी समझ में आ गया? बंद का विरुद्ध शब्द है खुला। यहाँ पे हम देखते हैं आगे। देखो, ये जो बच्चे जो खेल रहे हैं, बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं? इंद्रधनुष्य के आगे ही बच्चे खेल रहे हैं। तो आगे मतलब सामने, सामने जो आता है उसे आगे बोलते हैं, और उसका अपोजिट वर्ड्स क्या है? तो पीछे। पीछे इंद्रधनुष्य यह वॉल कंपाउंड के पीछे झाड़ियों में दिखाई दे रहा है। तो आगे मतलब जो सामने होते हैं उसे आगे कहते हैं, और जो पीछे होते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो झाड़ है वो आगे है, इंद्रधनुष्य के आगे है। बच्चे खेल रहे हैं, वो भी आगे खेल रहे हैं, और इस चित्र में भी बच्चे आगे ही खेल रहे हैं, और इंद्रधनुष्य जो है वो झाड़ियों में है, और ये जो फेंसिंग है उसके पीछे वो इंद्रधनुष्य है। बच्चे क्या खेल रहे हैं? हाइड एंड सीक, लुका चुपकी का गेम तुम लोग भी खेलते हो ना पीटी के पीरियड में। अभी हम स्वाध्याय देखते हैं। मैं कोष्टक में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से चुनकर समानार्थी शब्द क्या है हमें लिखना है। तो कौन कौन से शब्द दिए गए हैं कोष्टक में? तो सुबह, खटिया, बाल, फूल, पक्षी, आँख, गृह, दरवाजा और पेड़, ये सब दिए गए हैं। हम सब उनमें से हमें सबके समानार्थी शब्द अपने अभी हमने जो पाठ पढ़ा है उसमें से बताने हैं। तो पहला जो है पुष्प। पुष्प का समानार्थी शब्द क्या है? फूल। सुबह, सुबह का समानार्थी सवेरा, बरोबर। बाल, बाल का समानार्थी क्या है? केश, एकदम बराबर। आप बहुत होशियार लड़के हो, अच्छे से आप जवाब देते हो। अभी
चारपाई, चारपाई मतलब खटिया, हम उसे कॉट भी बोलते हैं, तो वह खटिया। पंछी, पंछी को समान अर्थ शब्द है पक्षी। घर, घर के लिए समान अर्थ का शब्द है गृह। नेत्र, अभी हमने देखा है कि नेत्र का समानार्थी शब्द है आंख। द्वार, द्वार का समानार्थी शब्द है दरवाजा, अभी हमने देखा कि नहीं, बराबर। और पेड़, पेड़ का समान अर्थ है वृक्ष। बच्चों अभी एक वाक्य में हमें जवाब देना है। मैं कुछ सवाल पूछती हूँ। बर्फ कैसी होती है? आप सभी बच्चों ने बर्फ को छुआ भी है। आप सभी बच्चों को बर्फ क्या है मालूम है, तो बताइए बर्फ कैसी होती है? बर्फ ठंडी होती है, बराबर। आग कैसी होती है? आग कैसी होती है बताइए। आग भी आप लोगों ने देखी होगी, आग गर्म होती है, बरोबर। अभी हम कुछ यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रश्न बताती हूँ, आप उसे सुनकर अपने वाक्य में जवाब लिखे। गेंद कैसी होती है? कैसी होती है गेंद? तो छोटी। फुटबॉल कैसा होता है? अभी हमने चित्र देखा, कैसा होता है फुटबॉल? बड़ा होता है। अभी और हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, लेकिन वो कैसे करनी है? यहाँ पे जो शब्द दिया गया है उसका विरुद्ध अर्थ का शब्द हमें यहाँ पे वाक्य में रखना है। दरवाजा टिम डैश 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 है। बंद, बंद का अपोजिट वर्ड क्या है? तो विरुद्ध अर्थी शब्द है खुला। तो हम कैसे लिख सकते हैं? दरवाजा खुला है। दरवाजा बंद है, उसका अपोजिट हम कैसा लिखते हैं? दरवाजा खुला है। अभी आगे चलकर देखते हैं। घर टिम्बा टिम्बा है, तो छोटा मतलब घर छोटा है। उसका विरुद्ध अर्थी शब्द क्या होना? छोटा का विरुद्ध अर्थ का शब्द है बड़ा, तो हम कैसा कह सकते हैं? घर बड़ा है। तो देखो दरवाजा बंद है, उसका विरुद्ध अर्थी होता है दरवाजा खुला है। घर छोटा है, उसका विरुद्ध अर्थी शब्द है घर बड़ा है। अभी रिक्त स्थानों की पूर्ति वैसे ही करनी है हमें विरुद्ध शब्द से। तुम मेरे आगे हो, तुम मेरे आगे हो, उसका विरुद्ध अर्ध शब्द आगे का विरुद्ध अर्ध शब्द क्या हो? तो पीछे। तुम मेरे पीछे हो। आगे चलकर यहाँ ठंड अधिक है, यहाँ ठंड अधिक है, उसका गलत, इसका विरुद्ध अर्थी शब्द क्या तो होता है? यहाँ ठंड कम है। अभी मैं आपको कुछ वाक्य देती हूँ, उसमें से आपको शब्द चुनना है कि समान अर्थ का। कक्षा 5वीं की इतिहास की किताब बहुरंगी है। यहाँ पे आपको अंडरलाइन किताब ये शब्द से किया गया है, तो किताब का समान अर्थी शब्द क्या होता है? पुस्तक, बराबर, राइट। मछली पानी में रहती है, यहाँ पे पानी ये शब्द को अंडरलाइन किया है, तो पानी शब्द का समान अर्थ का शब्द है जल। पानी कहाँ पे रहती है? जल में रहती है। और मैं तुम्हें और एक बताती हूँ वाक्य। तितली बगीचे में उड़ती है, तो यहाँ बगीचा, बगीचा का समान अर्थ का शब्द कौन सा है? उद्यान बोलते हैं, बाग बोलते हैं, बराबर। हवा बहुत तेज चल रही है, तो यहाँ पे हवा को अंडरलाइन किया गया है, तो हवा का समान अर्थ का शब्द है पवन। अभी
मैं कुछ शब्द आपको देती हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में ये शब्द लिख लो और उसके समान अर्थ के शब्द आप अपनी कॉपी में लिखकर अपने टीचर को बताइएगा। आँख, दूसरा सवेरा, तीसरा है वृक्ष, चौथा है पंछी, पांचवा आकाश और छठा है हवा। ये सब आप लोग लिख लो अपनी कॉपी में। अगर आपको टाइम जरा ज्यादा लगता है तो वीडियो यहाँ पे पॉज कीजिए और ये सब शब्द लिखिए और उसके समान अर्थ के शब्द अपने टीचर को लिखकर बताइए। अभी ऐसे ही विरुद्ध अर्थ के शब्द मैं देती हूँ। ठंड, रात्रि, ज्यादा, आगे, ऊपर, कम, सुखी, बंद, दिन। ये शब्द भी मैंने आपको दिए हैं। आप उसके विरुद्ध अर्थ के शब्द आप अपने पुस्तक में से, नहीं तो ऐसे ही आजू बाजू में भी हम लोग हिंदी बोलते हैं कि नहीं, आप लोग हिंदी सीरियल देखते हैं, हिंदी मूवी भी देखते हैं, तो आपको बहुत सारे हिंदी वर्ड मालूम भी है, तो उसके अपोजिट वर्ड्स आप लिखो। और एक नया मैं स्वाध्याय देती हूँ आपको कि अपने पूरी किताब में अभी तक आपने जो जो पाठ पढ़े हुए उसमें से 25 समान अर्थ के और 25 विरुद्ध अर्थ के शब्द आप लिखो, अपने कॉपी में लिखिए और उसे कंठस्थ कीजिए। अच्छा बच्चों, आज हमने जो पाठ पढ़ा है, मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपकी समझ में आ चुका होगा। अभी आपको दिया गया स्वाध्याय आप अपनी कॉपी में लिखिए और अपने टीचर को दिखाइए। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो यह वीडियो आप अपने दूसरे सहाध्यायियों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और हमारे जो चैनल उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और ऐसे नए नए वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस लेके आपके सामने आएंगे और सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। धन्यवाद। तो बच्चों, बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर से यह पाठ का सादरीकरण किया गया है। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए एजुकेशनल वीडियो लेकर आपको हमेशा मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। आज के लिए हम यही रुकते हैं। आपने यह वीडियो पूरा देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलते हैं।